हेलो एंड शालोम एवरीवन, आप सबों को नया साल बहुत मुबारक हो। हमारा विश्वास है और हमारी प्रार्थना है कि 2025 आपके लिए उन अनेकों खुशियों को लेकर आए जिनकी आप परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छी सेहत को और अपने मेंटल पीस को परमेश्वर से पूरे साल की हर एक स्थिति में रिसीव कर सकें और उसे एक्सपीरियंस कर सकें। आज से हम शुरू कर रहे हैं 365 दिनों के लिए, दैट मीन्स ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर हम इस श्रृंखला को, इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं जहां पर आप परमेश्वर के उन प्रॉमिसेस को जो आपके लिए हर दिन परमेश्वर रिलीज करवाते हैं उन्हें जान सकते हैं। हर दिन आप एक वचन को पकड़ सकते हैं, हर दिन उस वचन के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और हर दिन का वचन आपकी वो हर दिन की रोटी होगा जो स्वर्ग से मन्ना आपके लिए रिलीज किया गया है और आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए और आपकी नरिशमेंट के लिए होगा। आज सबसे पहला जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इस साल के सबसे पहले दिन, वो ये है कि कैसे आप परमेश्वर की प्रेजेंस को, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन के हर एक पहलू में हर दिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति को एक्सपीरियंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं जिन पर हम फोकस कर रहे होते हैं। कई बार कुछ ऐसी परेशानियां, कई बार कुछ ऐसी केयर्स, कई बार कुछ ऐसी प्रायोरिटीज जिनकी वजह से हम शायद प्रभु से थोड़ा थोड़ा दूर अपने आप को होते हुए महसूस करते हैं। और जब हम अपनी लाइफ की उन सारी जगहों से मैनूवर करते हुए जाते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, उससे शायद कई बार हम अपनी निगाहों को हटा बैठते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी जो कि लूक चैप्टर नंबर 2 के ऑलमोस्ट एंड में आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, वो आपके साथ शेयर करके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रही हूँ। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो पासओवर की उस फीस्ट के लिए उनके मम्मी पापा उन्हें यरूशलेम के मंदिर में लेकर जाते हैं और जब वो वापस आ रहे होते हैं उन्हें ये लगता है कि बच्चा उनके साथ ही है। कई बार ऐसा ही होता है, हम भी अपनी लाइफ के कामों को करते हुए ये सोचते हैं प्रभु तो हमारे साथ ही है, परमेश्वर तो हमारे साथ ही चल रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने जब एक दिन की जर्नी कर ली तो उन्होंने जब देखा तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह कहीं नजर ही नहीं आए और वचन बताता है कि उन्होंने वापसी का रास्ता लिया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जाते समय 1 दिन की दूरी थी लेकिन वापस आते समय 3 दिन की दूरी बन गई। हो सकता है कि परमेश्वर की साइट को लूज करना एक छोटे से अरसे की बात हो या एक छोटे से जो है पैच की बात हो, लेकिन जब वापस परमेश्वर के पास आना होता है, प्रभु की प्रेजेंस को चखना होता है तो एक लंबी जर्नी बन जाती है। इसलिए करना क्या चाहिए? हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ हमें परमेश्वर की प्रेजेंस को, प्रभु की हजूरी को अपनी लाइफ में बनाए रखना है। तो हम ये करते कैसे हैं? बाय बीइंग ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को लेकर आज्ञाकारी होने से। और जिस दिन हम ये बात समझ जाते हैं कि मुझे सिर्फ वही काम करने हैं जो परमेश्वर को भाते हैं, जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, तो याद रखें उसी दिन से आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दिखनी शुरू हो जाती है और आप फिर ज्यादा ख्याल रखते हैं इस बात का कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये हो सकता है कि ये दूसरों के साथ जेनरस होने की बात हो या दूसरों को माफी देकर आगे बढ़ने की बात हो या फिर उन सारी ठोकर और ठेस जो आपको लगी है उन्हें भुलाकर आगे बढ़ने की बात हो। और चाहे आप परमेश्वर का धन्यवाद सारा दिन करते रहें, इन सब छोटी छोटी बातों से, इन सब छोटे छोटे कदमों से आप अपने आप को प्रभु की हुजूरी में बने हुए रख पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ चलेगी और आप खुद भी पीसफुल रहेंगे और जो जो आपको मिलेंगे आप उनके लिए भी आशा और उम्मीद का कारण ठहरेंगे। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आप उनका मन ऐसा बना दें कि वो इस बात को कह सके कि पिता आप आए और मेरे मन में विराजमान हो जाए, आप आए और मेरे मन में अपना घर बना लें, आप आए और अपनी उपस्थिति को मेरी जिंदगी में और आज के पूरे दिन को संभालने में अपनी उपस्थिति को मेरे जीवन में मैनिफेस्ट करें। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आपके लोग आज इस बात को कहने पाए कि पिता आप मेरे मन को अपनी शांति के साथ भर दें,
ताकि जिस जिस की जिंदगी को भी आज मैं छूऊं वो एक आशीष का कारण ठहरे। मेरा होना उन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे जो नाउम्मीद है और जो बेसहारा है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपके लोग आपको पुकारते हुए अपने पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु, आप अपनी शांति के साथ और अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपने बेटे और बेटियों को भरे और प्रभु आज के पूरे दिन में आप उनके साथ हो। प्रभु यीशु के जीवित नाम में आमीन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके साथ करेंगे मुलाकात एक और उत्तम प्रॉमिस के साथ जो परमेश्वर के वचन में है। और जाते हुए मैं आपको परमेश्वर के वचन यूहन्ना 14:23 से बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे वचन को भी मानेंगे और जो वचन को मानेंगे परमेश्वर पिता उनसे प्यार करेंगे और जब हम उनके जीवन में आएंगे तो उन्हें अपना घर बना लेंगे। सो इस वचन के साथ मैं आप सबों को ब्लेस करना चाहती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए उत्तम ठहरेगा। प्रभु यीशु के जीवित नाम में आमीन।